खबर शामिल करते हैं सुहावा से। उस्मान कयानी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पंजाब की तरह झेलम की तहसील सुहावा में भी रेस्क्यू 1122 का इफ्तिताह कर दिया गया। सुहावा से उस्मान कयानी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पंजाब की तरह सुहावा में भी वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के अहकामात पर रेस्क्यू 1122 का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। गुज़िश्ता 10 साल से सुहावा में रेस्क्यू 1122 की बिल्डिंग इल्तवा का शिकार थी, जिसको MP राजा कमाल ने अपने दौरे हुकूमत में फंड जारी करवा कर मुकम्मल करवाया। बिल्डिंग मुकम्मल होने के बाद रेस्क्यू 1122 में नफरी की कमी और गाड़ियां न होने के बायस सुहावा में रेस्क्यू 1122 बहाल न हो सकी और अब वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने मनसब पर बैठते ही पूरे पंजाब में जितने भी रेस्क्यू 1122 इल्तवा का शिकार थी, इनको फिलहाल करते हुए सुहावा रेस्क्यू 1122 में 2 गाड़ियां दी और राजा यावर कमाल ने आज इसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। यहाँ मैं एक बात बताता चलूं कि तहसील सुहावा मेन GT रोड पर होने की वजह से यहाँ आए रोज हादसात रोनुमा होते थे और रेस्क्यू की सहूलत ना होने के बायस कई जानों का ज़िया भी हुआ है, जिसको कंट्रोल करने के लिए आज सुहावा में रेस्क्यू 1122 का इफ्तिताह हुआ। इफ्तिताही तकरीब में MPA राजा यावर कमाल, नॉर्थ पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट जाहिद खान, असिस्टेंट कमिश्नर सुहावा अनम बाबर और सियासी समाजी शख्सियात और अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के इस इकदाम को सराहा और राजा यावर कमाल को अपनी अनथक कोशिश से इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाने पर खराज तहसीन पेश किया। आपका वाकई शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग इस गर्मी में और बड़ी दूर दराज से आए हैं इस इवेंट को कवर करने के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट का जो दायरा था आज उससे पहले खुदा न खास्ता या कोई इमरजेंसी होती तो आपका सुहावा GT रोड पे खसूसन जो हवेली मोड़ से आगे का इलाका है वो बड़ा ट्रबल्ड इलाका है और ये तरक्की जोर से आगे जितना भी यहाँ हर साल कोई ना कोई ऐसी एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ आपके पास रेस्क्यू सर्विस के लिए जब कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी, आपको 35 किलोमीटर झेलम से मंगवाना पड़ता था। तो अपग्रेडेशन तो हो गई है, पूरा स्टाफ इसका आ गया है। मोटरसाइकिल भी मुझे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है रेस्क्यू डेवलपमेंट वो बता रहे थे कि उन्होंने ली है, क्योंकि आप कस्मों की बात कर रहे हैं। यहाँ तो आपकी गली मतलब गलियाँ इतनी तंग हैं कि वहाँ एम्बुलेंस नहीं, वो भी इंशाल्लाह होगा। हवेली के लिए CM साहब ने मुझे यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो उसके लिए लहदा पूरा डेवलपमेंट सेटअप लेके आने जा रहा है इंशाल्लाह बहुत चाहिए। हवेली में ये इसको सेटअप में सबसे बात है तो क्या आया कि कोई ऐसा प्लान है कि फील्ड कैंप वहाँ पे काम किया जाए? उसका देखें क्योंकि डेवलपमेंट का जो खाली ये नहीं है कि अदरवाइज़ तो आपके पास RHC है। अब जैसे DHQ सुहावा है, ये हम जब पहले साल ही हमने साहब मिले थे यास्मीन साहब ने काफ़ी बड़ा उन्होंने मेहरबानी की तो उन्होंने इसके लिए फंड्स जारी किए, इसको अपग्रेड किया और RHC आपका DHQ सुहावा जो है प्लस हो गया और ये नेक्स्ट लेवल पे गया। अब वो फैसिलिटी तो वहाँ है, लेकिन आपको डबल इमरजेंसी सर्विस के लिए उनका एक ट्रेन स्टाफ चाहिए। इनकी ट्रेनिंग का पीरियड भी कम से कम 6-8 महीने होते हैं। ड्राइवर की ट्रेनिंग होते हैं, इनके जो जितना भी इनका रेस्क्यूअर्स हैं ये सारे ये हर किस्म की ट्रेनिंग लेते हैं। तो वो जब आप डबल सर्विस नहीं मौजूद कराते हैं तो उसमें खाली फंड्स नहीं, उसकी पूरी आपको एक अमला चाहिए, उसकी मंजूरी होती है, फिर उसकी बाकायदा भर्तियाँ होती है, भर्ती होने के ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को जब वो मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर वो जो है जहाँ ये फैसिलिटी दी जाती है वहाँ तैनात होते हैं। तो ऐसे इसका कैंप नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको पहले गुजारिश की कि हमारी बात हो गई CM साहब से। DG साहब बहुत आला, डॉक्टर इरफान साहब बहुत आला इंसान हैं, तो उन्होंने और ये जो हमारे सईद साहब हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, आपकी सोच है कि पिछले 2 साल से मैंने कितनी एफर्ट डाली है इसका, तो इंशाल्लाह वो रंग लाएगी और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने बीच में सबके ये भी काम हमारा पूरा करेंगे तो मेरी अच्छा सर, जैसे कि फायर व्हीकल की अशद ज़रूरत है यहाँ पे फायर व्हीकल की, तो कब तक मैंने आपको कहा ना अभी हमारे फंड्स जो हैं क्योंकि अब 5-6 महीने तो हमारे ज़ाया हो गए और उसमें एक वारदात भी हुई कि बजट भी असेंबली में पास नहीं हुआ, बाहर पास तो किसी को पता ही नहीं कि उन्होंने क्या किया। तो हमें जो सुनने में है कि ज़्यादातर पैसा जो है वो ब्लॉक एजुकेशन में है। अब इनके महकमे की अपनी अलग ADP होती है, हमें डेवलपमेंट के फंड्स की अलग ADP है। तो मैंने जैसा कि आपको भी थोड़ी देर पहले कहा था कि जिस मद में भी फंड्स मिले इंशाअल्लाह अज़ीज़ फायर ब्रिगेड का काम मसला ये हल करेंगे। टाइम क्या वाले से बताएंगे कब तक होगा? टाइम मेरी जान
मेरा ख्याल है कि 3 सालों को अगर आप लें तो हमने 10, 12, 20 साल का सफ़र इसमें तय किया। शुक्रिया। आज हमारे लिए एक बहुत ही तारीख़ी दिन है कि तहसील दीना और सुहावा में आज हमने एक ही दिन में दोनों तहसीलों का इफ्तिताह किया और बुनियादी तौर पर भी एम्बुलेंस सर्विस जो है हमारी दोनों तहसीलों में स्टार्ट हो गई है और इंशाअल्लाह हर किस्म के रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और मेडिकल एमरजेंसी में ये फौरी तौर पर लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करेगी। अब नेक्स्ट जो हमारा अगला स्टेप है वो हमारा फायर रेस्क्यू, स्पेशलाइज रेस्क्यू हमारी जो व्हीकल्स होती हैं वो हम तहसील दीना के लिए और सुहावा के लिए लें। उसकी जैसे मैंने अभी रिक्वेस्ट की MP साहब से, उस तरह से मैं अपने सेक्रेटरी साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट की हुई है कि वो हमें यहाँ पर सुहावा में स्पेशली जो है फायर ट्रक्स और फायर रेस्क्यू जो है वो डिप्यूट किए जाएँ। तो इंशाअल्लाह जल्द ही मैं समझता हूँ विदिन 2 to 3 मंथ जो है हमारा जो सुहावा तहसील में जो है फायर ब्रिगेड की हमारी एक्टिव हो जाएगी। इसके साथ साथ हम एक और चीज़ कर रहे हैं कि टाउन लेवल के ऊपर रेस्क्यू स्टेशन अभी लेकर जा रहे हैं। तो इस साल एक ईडी खान में और एक तहसील झेलम में अल्हम्दुलिल्लाह वो ADP बनाकर मैंने भेजी है और वो अप्रूव हो गई है।